कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आरटीई एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। इस कानून के अंतर्गत वर्ष 2011 में गरीब बच्चों को आरक्षण का लाभ सिर्फ कक्षा 1 में मिलेगा। उसके बाद बच्चे अगली कक्षा में भी इस लाभ को पाते रहेंगे। कानून के अंतर्गत सभी विद्यालयों में निजी विद्यालयों सहित गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन इसकी शुरुआत कक्षा 1 से होगी। संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों में संशोधन के बाद उसमें अनुच्छेद 21 से जोड़कर शिक्षा एक मौलिक कानूनी अधिकार बन गया है। प्रावधान: बच्चों को घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा। घर घर जाकर स्कूल से छोटे बच्चों की खोज की जाएगी। अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को स्कूल भेजें। सत्र आरंभ होने के बाद 6 महीने बाद तक प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सरकारों को 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करनी होगी। निजी स्कूलों में कंपटीशन फीस और बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबंध होगा। विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होगी। सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक ही पढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी होगी। इस नियम के अनुसार एक शिक्षक को कम से कम 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करना निर्धारित किया गया है। 3 वर्ष में सरकार को सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। उसके बाद आ जाता है आरटीई 2009 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010, और ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में से जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षा का अनुपात कितना होता है? 1:30। आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? 45 घंटे। आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होते हैं 800 घंटे, 200 दिन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? 4 से 14 वर्ष तक। आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धारित विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? 25% सीटें। आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक, पेरेंट्स। राज्यसभा में आरटीई एक्ट कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009। आरटीई को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? 26 अगस्त 2009। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान है? एक प्रधानाध्यापक एवं हेडमास्टर, 5 शिक्षक। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होना चाहिए 35 बच्चों पर 1 शिक्षक। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट नियुक्ति होगी? 100 से अधिक। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा? 40:1। आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे 1000 घंटे, 220 दिन। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? 6 अध्यापक। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? 4 घंटे। आरटीई 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? धारा 17। आरटीई का ऑफिशियल नेम क्या है?
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के बाद पास सरकारी स्कूल होगा? 3 वर्ष। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर के अंदर। कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होगा? 3 किलोमीटर। एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, आरटीई के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? 4ठी कक्षा में, धारा 4 के अनुसार। आरटीई एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियाँ कितनी हैं? धाराएं 38, अध्याय 7, अनुसूची 1। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? अध्याय 4, 12 से 28, 16 धाराएं। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है? धारा 21। आरटीई धारा 17 का प्रावधान है बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है? धारा 25 में। आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? धारा 28। शिक्षक का अधिकार अधिनियम एक्ट आरटीई 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा। छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा? नहीं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था। आरटीई एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? धारा 24। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? 3 शिक्षक। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? 45। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 2009 में। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? 135वां। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 5। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है? जम्मू कश्मीर। आरटीई निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? धारा 38। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 1 किलोमीटर। आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कितना व्यय होगा इस पर? 25% का। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है संवैधानिक। आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालक को रुकाया निष्कासित नहीं किया जा सकता है? कक्षा 8 तक। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर कौन सा जो टॉपिक मैं आपको आगे समझाऊँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट में आकर कोई जो भी आपको चैप्टर समझना हो उसे आप कमेंट में आकर बता दीजिए, जिससे मैं उसे बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने समझा पाऊँ। थैंक यू।